एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइज, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि रिसेंटली मेरे 60,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हुए यूट्यूब पे। ठीक है। तो मैं आज आपके लिए गाइज अपनी लाइफ स्टोरी लाया हूँ कि कैसे स्ट्रगल से सक्सेस तक मैंने जो है मतलब यूट्यूब में जो है नाम बनाया, और कैसे मैं सक्सेस हुआ, और मेरी लाइफ में कितनी स्ट्रगल रही है, बिल्कुल अपनी रियल कहानी। तो जो लोग मुझे जानना चाहते हैं वो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, और अगर इस वीडियो से मैं किसी एक को भी मोटिवेट कर पाऊँ तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद जो है सफल हो जाएगा गाइस। तो अगर आप मोटिवेट हो तो आप जरूर कमेंट में बताइएगा गाइस। सबसे पहले मेरा जन्म जो है 28 मार्च 1993 को बिहार के सिवान जिले में हुआ। मैं दिल्ली में पला बड़ा हूँ, पर मेरा जो बच मैं जो पैदा हूँ वो मैं सिवान में हुआ था। तो बचपन से ही सेरेबल पॉलिसी नाम के बीमारी से जो मैं क्षतिग्रस्त था, मतलब फिजिकल हैंडीकैप था बचपन से ही। और बचपन में ही मैं बाकी सामान्य बच्चों की तरह नहीं था। मेरे को चलने में, इवन उठने बैठने में भी दिक्कत होती थी, और मेरा बहुत समय जो है मैं व्हीलचेयर पे बैठा रहता था, मैं चल नहीं पाता था, मैं बैठ भी नहीं पाता। तो मेरा जो है लाइफ शुरू से ही स्ट्रगल रहा है। और ऐसा नहीं था कि मैं मतलब शुरू में जैसे बच्चे खेलते हैं बाहर, मैं वो नहीं कर पाता था अपने प्रॉब्लम की वजह से। अब तो प्रॉब्लम काफ़ी सही है, और अब तो बिल्कुल सही है, मतलब सब कुछ सही है अब तो। लेकिन शुरू की बात मैं कर रहा हूँ गाइस। चैप्टर 2, ये तो मेरे जन्म की बात थी। अब चैप्टर अगर देखा जाए तो एजुकेशन, मैंने पढ़ाई में क्या हासिल किया। मैं जो हूँ गाइस, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, जहाँ के हनी सिंह है करमपुरा में, आपने नाम सुना होगा उनके मुंह से। करमपुरा एक वेस्ट दिल्ली में जगह है गाइस, ये आपका मोती नगर पास करमपुरा करके एक जगह है जहाँ से हनी सिंह भी है। ठीक है। मैं वहीं से मैंने करमपुरा एच ब्लॉक, जो शिव जी की मूर्ति वाला स्कूल है, वहाँ से मैंने जो है अपनी पढ़ाई करी। ठीक है गाइस। और 10th और 12th मतलब 2009 और 2011 में मैंने दिल्ली टॉप किया। दिल्ली टॉप किया गया तो पूरे दिल्ली में मेरे नंबर आए सबसे हाईएस्ट। और मैंने 2009 में 10th में दिल्ली टॉप किया, 2011 में 12th में दिल्ली टॉप किया। और ये भी टॉप करने का एक कारण था, क्योंकि जब मैं इस स्कूल में एडमिशन लेने जा रहा था ना, तो मेरे फिजिकल हैंडीकैप होने की वजह से मुझे जो है एडमिशन नहीं मिल पा रहा था। प्रिंसिपल ने कहा था कि हमारे बच्चों से ये लड़का compete कैसे कर पाएगा। ठीक है। और यहाँ गलती से 71% यह जो है लिख दिया गया, 71% मार्क वो गलती से एडिट हो गया। जो असली में मेरे मार्क्स आए थे गए, वो आए थे 90%, और 10th में और 12th में 98.3% मेरी परसेंटेज थी गाइस 12th में। ठीक है। और ये आप फोटो देख सकते हैं शीला दीक्षित की गाइस, अवार्ड देते हुए मुझे 10th में। तो ये टॉप करने का कारण यही था कि जब आपको बोला जा रहा है कि आप compete कैसे कर पाओगे आप हमारे हमारे बच्चों से, हमारे नॉर्मल बच्चों से, जो कि मुझे बार बार बोला जाता, तो मैंने compete नहीं किया। मैंने सिर्फ उस स्कूल के बच्चों को नहीं, मैंने पूरे दिल्ली के बच्चों को पछाड़ दिया पीछे गाइस। ठीक है। तो ये था मेरा एजुकेशन। अब चैप्टर 3, मतलब मैं आपको पूरा बताता हूँ। जैसे 2011 में मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। मैं रेगुलर कॉलेज नहीं कर पाता था मेरे प्रॉब्लम की वजह से, तो मैंने डिस्टेंस एजुकेशन अपनाया। ठीक है गाइस। तो 2014 से 2016 तक जो मेरे लाइफ का सबसे मतलब एक कह सकते हैं कि बहुत टफ फेज था, बुरा फेज था, क्योंकि गाइस 2011 में मैंने 12th कंप्लीट की थी, 2014 में मैंने जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट की। उसके बाद जो है मुझे जॉब नहीं मिलती थी, कंपनीज मुझे जॉब नहीं देती थी। तो मैं कुछ 6 महीने या साल भर में नोएडा में भी रहा हूँ। नोएडा में भी रहा, वहाँ पे भी मुझे जॉब नहीं मिली। फिर जो है मैं फिर दोबारा दिल्ली आया 6 महीने के लिए। जैसे मैंने बताया कि मैं नोएडा में रहा, फिर मैं दोबारा दिल्ली आया। तो 2014 से 2016 तक का फेज ना बहुत बुरा था। और एक वक्त था कि मतलब जूते फट जाते थे तो खरीदने के पैसे नहीं रहते थे। ठीक है गाइस। और मतलब वही है ना, सपनों की भूख थी, कुछ करना था, दुनिया को गलत साबित करना था कि नहीं, आई कैन डू एवरीथिंग इन माई लाइफ। तो 2014 से 2016 तक का समय मेरे लिए सबसे टफ टाइम, या कह लो टेस्टिंग टाइम था, जिन्होंने मुझे और मजबूत बनाया। ठीक है गाइस। हार मानना मेरी फितरत में पहले से भी नहीं था। ठीक है गाइस। देखो क्या होता है ना, जब लोग आपको कहें कि तुम नहीं कर पाओगे ना, तभी आपको करके दिखाने का ना मजा आता है कि आप करके दिखाएं। क्योंकि देखो
जब दुनिया आपसे कुछ उम्मीद नहीं कर रही हो ना, तभी तो जीतने का मजा है ना, जब दुनिया आपके हारने का इंतजार कर रही हो। तो गिविंग अप तो मेरे अंदर था ही नहीं बिल्कुल। और फिर मैंने जो है गाइस गूगल में इंटरव्यू दिया, और उसकी भी कहानी मैं आपको बताऊंगा। तो फिर मैं 2014 में फिर मैं दिल्ली आया। 6 महीने या साल भर मैं नोएडा रहा था। फिर मैं फिर दिल्ली आया, फिर मैंने यहाँ पे भी जॉब की तलाश करी। तो जॉब मुझे नहीं मिल रही थी, जैसे कि मैंने बताया कि कंपनीज में मुझे जॉब नहीं दे रहे थे बिकॉज ऑफ द डिसेबिलिटी, राइट। और फिर मैं फिर मैंने जॉब तलाश करी। फिर मुझे पता चला कि गूगल में अप्लाई कर सकते हैं, तो मैंने गूगल में अप्लाई किया 2016 में। ठीक है, गूगल में। और उस समय मेरे जो है टोटल 16 राउंड हुए थे, एक्सटर्न राउंड, HR राउंड सब मिला के 16 राउंड हुए थे। और फिर मैंने गूगल में जॉब पाई। गुड़गांव के साइबर हब में मैंने 2016 में अपना गूगल का करियर स्टार्ट किया था एज अ प्रैक्टिशनर, एज अ एडमिन। मैंने एज अ जूनियर प्रैक्टिशनर मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था 2016 में। 17,200 मेरी पहली तनख्वाह थी, जो कि उस समय मेरे लिए बहुत बड़ी थी, क्योंकि मेरी 1 रुपये भी इनकम नहीं थी और घर के हालात भी उतने अच्छे नहीं थे। तो 17,200 रुपये जब मुझे बताया गया कि मेरी सैलरी होगी और ये इन हैंड सैलरी होगी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि चलो अब चीज़ें सही होंगी। तो हाँ, मैं गूगल में 2016 में मैंने जॉब की। ठीक है, फिर वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा। फिर 2018 में ही मैंने जो है यूट्यूब चैनल बनाया, उसकी भी मैं कहानी आपको बताऊंगा। तो गूगल का भी जॉब पाया मैंने। और एक समय जब आपको पूरी दुनिया रिजेक्ट कर रही है और वहाँ पर आपने गूगल का इंटरव्यू क्रैक किया और गूगल में जॉब करी, तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट से कम नहीं था। ठीक है, हाँ बिल्कुल। अब देखो लाइफ में होता क्या है ना, जैसे मेरे साथ था कि अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, अगर आपके कुछ सपने हैं जो आप पूरा करना चाहते हैं, तो बहुत सी चीजें आपको जो है गाइस पीछे खींचेंगी, बार बार आपको पीछे खींचेंगे। हालात आपको पीछे खींचेंगे कि आप गिव अप कर दो, पर आपको गिव अप नहीं करना है। आप बने रहना गाइस, ठीक है। और एक चीज हमेशा याद रखो, हर अंधकार कितना भी हो, पर सूरज जरूर उगता है। पर उगेगा तभी जब आप टिके रहोगे मैदान में। और आप कभी भी हार मत मानो अपनी लाइफ में, ठीक है। फिर गाइस 2018 में मैंने जो है यूट्यूब चैनल बनाया। 2018 में मैंने यूट्यूब चैनल बनाया सॉल्यूशन अब नाम से। इसकी भी एक कहानी है। हम लोग ऑफिस में बैठे हुए थे, तो मेरे मैनेजर जो थे उन्हें पता था कि मैं मैचेस में रुचि रखता हूँ, और वो ऐसे ही मुझसे पूछते थे आज कौन सी टीम जीतेगी, और मैं उन्हें बताता था। ये यूट्यूब चैनल बनने से पहले ही कहानी थी। एक्चुअली वो भी सट्टा खेलते थे, तो वो मुझसे पूछते थे, वो भाई मुझसे पूछते थे कि कौन सी टीम जीतेगी, तो मैं बताता था तो वो टीम जीत जाती थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम क्यों नहीं यूट्यूब चैनल बनाते हो। तो वहीं से एक सॉल्यूशन ऑफ यूट्यूब चैनल का जन्म हुआ, जहाँ पे मैंने 2018 IPL में प्रेडिक्शन देना शुरू करी। ठीक है गाइस, पहला मैच दिल्ली डेयर डेविल्स और पंजाब का था। तो जब मैंने प्रेडिक्शन करी थी गाइस, वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। आप लोगों का प्यार मिला बिल्कुल। पहले बहुत दिक्कतें आती थी, पहले तो बोलने भी नहीं आता था कि बोलना कैसे है। पहले मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग से शुरू करी थी, बोलना भी नहीं आता था। और 2019 में मेरे पहले 10,000 सब्सक्राइबर्स हुए। ठीक है, पहले 10,000 सब्सक्राइबर्स हुए। उसके साथ साथ मुझे यूट्यूब में भी ग्रोथ, यूट्यूब चैनल में तो ग्रोथ मिली ही। 2019 में 10,000 सब्सक्राइबर हुए। फिर 2020 में मैं जो है गई वहाँ पे सीनियर प्रैक्टिशनर से जूनियर प्रैक्टिशनर से जो है मैं 2017 में बना सीनियर प्रैक्टिशनर। फिर 2018 19 19 में मैं बना सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, SME बना। गूगल की मैं बात कर रहा हूँ, गूगल ऑफिस की। फिर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के बाद SME के पास मैं वहाँ पे फिर गाइस मैनेजर बना, AM बना, असिस्टेंट मैनेजर बना। ठीक है गाइस, 2021 में। और गूगल में मैंने 2023 में जॉब छोड़ दी थी, उसका भी मैं कारण बताऊंगा। और फिर 2018 में जर्नी स्टार्ट हुई थी एक क्रिकेट मैच प्रेडिक्शंस की, तो उसकी भी कहानी मैंने आप लोगों को बताई, और उस जर्नी आज तक चलती आ रही है। तो जब मैंने गूगल में जॉब छोड़ी ना गाइस, तो उस समय 2016 में मैंने 17,200 में स्टार्ट किया था। और गूगल में मेरी जब मैंने 2023 में जॉब छोड़ी थी, तो मेरी तनख्वाह 1 लाख रुपए। तो 17,200 से मैं 1 लाख रुपए आया। और जॉब छोड़ने का कारण यही था कि मुझे अपने यूट्यूब पे बहुत फोकस करना था।
और जॉब के कारण मैं यूट्यूब पे फोकस नहीं कर पा रहा था, जैसे प्रॉपर प्रेडिक्शंस नहीं हो पा रही थी क्योंकि मैं ऑफिस में रहता था और मैच रनिंग मैच में वहाँ फ़ोन अलाउड जो है इन्होंने बाद में रूल बना दिया था। 2022-23 के करीब इन्होंने रूल बना दिया था कि आप जो है फ़ोन जमा करिए, फ़ोन आपको सबमिट करना होता था। मैं सबमिट करता नहीं था क्योंकि मुझे मैच प्रेडिक्शन देनी होती थी। तो फिर मैंने डिसाइड किया या तो मैं जॉब करूँ या तो मैं अपना यूट्यूब करियर आगे बढ़ाऊँ, तो दो में से एक ही चीज़ हो सकती थी। तो मुझे क्रिकेट से प्यार था गाइस, बचपन से ही मैंने क्रिकेट देखा है। मेरे घर वाले मुझे शुरू में बोलते थे कि शुरू से ही बोलते हैं कि मैं 93 बॉर्न हूँ और 98 में जब मैं 5 साल का था तो मैं सचिन सचिन बोलता था और सचिन सचिन बचपन से बोलता था। तो सचिन का मैं बहुत बड़ा फैन था, उनकी बैटिंग और उनके क्रिकेट जर्नी का मेरे ऊपर बहुत प्रभाव है। मैं एक बात बोलूंगा गाइस, अगर सचिन तेंदुलकर इंडिया के लिए ना खेलते ना, शायद आज मैं यहाँ ना होता, क्योंकि मुझे सचिन तेंदुलकर ने ही इंस्पायर किया है कि मुझे क्रिकेट से जो प्यार हुआ वो सिर्फ और सिर्फ सचिन तेंदुलकर की वजह से हुआ। सचिन तेंदुलकर की वजह से मैंने इंटरेस्ट लिया क्रिकेट में। तो वहाँ से फिर मुझे दो दो में से एक ऑप्शन लेने थे 2023 में। तो मैंने जो है अपनी जॉब क्विट करी और फुल टाइम मैं यूट्यूब करने लगा 2023 से। वैसे भी करता था, मैं जॉब के साथ साथ मैनेज कर रहा था। तकरीबन 7 साल की मेरी जर्नी रही फ्रॉम 2016 टू 2023 गूगल के लिए गाइस। और जिंदगी का सबसे बुरा दिन समय जो था 2014 था, और जिंदगी का सबसे बेस्ट दिन अगर मैं बोलूँ तो वो था गाइस 2 जनवरी 2023। ये दिन जो है मेरे लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन के लिए डेडिकेटेड है। ठीक है, इसमें उस दिन जो मेरी लाइफ में सबसे स्पेशल और सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है, मैं उनसे उस दिन मिला था। तो मेरे लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट दिन है 2 जनवरी 2023, और सबसे हैप्पीएस्ट डे और स्पेशल डे है गाइस। इससे स्पेशल डे कुछ नहीं हो सकता 2 जनवरी और 2023 से। तो गाइस फिर जो है मैं आपको बताता हूँ, प्रेडिक्शन देना स्टार्ट हुआ। प्रेडिक्शन से नॉलेज मैं बांटना शुरू किया। ठीक है, अब मैं बताता हूँ गाइस कि मैंने हासिल क्या किया है। एक वक्त पे जैसा कि आपने सुना कि मेरे पास जूते खरीदने तक के भी पैसे नहीं थे, वो इंसान ने गाइस यूट्यूब से सब कुछ लिया जो एक इंसान की जरूरत होती है, घर सोना सब कुछ। और मेरे कुछ प्रेडिक्शंस के मैं रिकॉर्ड भी आपको बताऊंगा। तो गाइस मैंने अपने यूट्यूब की इनकम से ही जो है 2 घर लिए दिल्ली में, सब कुछ लिया, गाड़ी वाड़ी जो होता है, जो एक बेसिक चीज़ें होती है, ज़रूरतें। और मेरी अचीवमेंट्स की मैं बात करूँ तो यही अचीवमेंट्स है गाइस कि बेस्ट से बेस्ट प्रेडिक्शंस देनी है, और ये सब चीज़ें भी आई। बिल्कुल मेहनत करो। तो यार मैं यही कहना चाहूँगा कि एक इंसान जिसके पास 2014 में कुछ भी नहीं था, जिसको दुनिया जॉब नहीं दे रही थी, और आज अगर वो इतना हासिल कर पाया तो ये बहुत बड़ी बात है गाइस। तो आप लोग भी एक ही चीज़ सीखिएगा, मेहनत करती रहिए, कंसिस्टेंट रहिए, रोज मेहनत करिए, दिल से मेहनत करिए, अपने पैशन को फॉलो करिए, कामयाब जरूर होंगे गाइस। तो कुछ रिकॉर्ड मैंने इस जर्नी में बनाए हैं अपने क्रिकेट प्रेडिक्शन में। आईपीएल 2024-25 में गाइस 40 मैचेस बैक टू बैक पास दिए। ठीक है, 46 मैचेस बैक टू बैक पास दिए। और भी मेरे जो कुछ नाम रिकॉर्ड है, 39 मैचेस बैक टू बैक पास देने का, 36 मैचेस बैक टू बैक पास देने का, और 26 मैच बैक टू बैक पास देने का। ये मेरे प्रेडिक्शंस के कुछ रिकॉर्ड है, जिसको मैं एज अ माइलस्टोन मानता हूँ, क्योंकि बहुत बड़ी बात है अगर आप इस प्रेडिक्शन लाइन में हैं और आप जुड़े हैं इस प्रेडिक्शन लाइन से, या आप बैटिंग करते हैं, तो आपको पता है कि बैक टू बैक मैचेस पास देना कितनी बड़ी बात है। और कुछ जो मेरे बेस्ट प्रेडिक्शन मोमेंट्स हैं क्रिकेट प्रेडिक्शन, जो मुझे सबसे अच्छी लगी, दो प्रेडिक्शन मेरी जर्नी में, मैंने 2018 से करियर स्टार्ट किया था यूट्यूब में प्रेडिक्शन देने। तो जो दो इंडिया टी20 वर्ल्ड कप जीती 2024 2026, दोनों में ही इंडिया प्रेडिक्ट की थी हमने और इंडिया जीती। तो ये मुझे बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट लगा। और भविष्य के भी जो मेरे गोल्स है वो भी मैं आपको बताऊंगा गाइस। अभी क्या है कि अभी तो ये सब कुछ हासिल कर लिया भाई, सब कुछ हासिल कर लिया, रुपया पैसा सब कुछ, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊंगा, सिर्फ पैसा कमाना या अमीर बनना सफलता की निशानी नहीं है। आप सफल तब होंगे जब आप अच्छा इंसान बनेंगे। तो हमेशा अगर आप कामयाब हुए तो अच्छा इंसान बनिए। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, सच्चाई का साथ कभी मत छोड़िएगा।
जैसे कि हमेशा सच्चे रहिए, ये ज़्यादा मैटर करता है गाइस। बाकी नेम फेम तो रहेगा पर आप सच्चा रहना चाहिए, ठीक है? क्योंकि लोग आपको याद करें ना, तो लोग आपको ये इसलिए याद ना करें कि आप बहुत अमीर है या बहुत पैसे वाले हैं। लोगों को आपको याद करना चाहिए कि आप एक अच्छे इंसान हैं। अगर आपको लोगों ने इस तरीके से याद किया ना कि वो बहुत अच्छा इंसान है, तो आप समझो कि आप लाइफ में सक्सेसफुल हो गए, ठीक है? तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा गाइस। अब जो है अगला जो सपना है, 60,000 सब्सक्राइबर्स पूरे करने हैं। 60,000 सब्सक्राइबर्स तो हो गए हैं, सॉरी। अब 1 लाख सब्सक्राइबर्स का टारगेट है। 1 लाख सब्सक्राइबर्स का टारगेट होने के बाद अब जो है गाइज एक सपना और है कि 2027 में इंडिया वर्ल्ड कप जीते और उसमें हमारी प्रेडिक्शन इंडिया रहे। ये मुझे सपना है और ये मतलब बहुत दिल से पूरा करना है कि इंडिया भी 50 ओवर का वर्ल्ड कप जीते, चैनल में 1 लाख सब्सक्राइबर हो और दिन पे दिन और बेहतर प्रेडिक्शन करनी है। अभी जो है विनिंग परसेंटेज बहुत अच्छी रहती है, 80 से 90% आराम से मैचेस पास हो जाते हैं। 80 से 85, 75, 80, 85 तो रहता ही है, ठीक है? और बेहतर प्रेडिक्शन करनी है ताकि और लोग आप लोगों का फायदा करा पाऊँ, ठीक है गाइस? और कुछ बातें बताना चाहूंगा जो मैंने अपने लाइफ में, जब मैं कुछ भी नहीं था, ठीक है, और क्या मैं अपनाता हूँ, कि मेरा क्या मोटिव रहता है। देखो लाइफ में हिम्मत कभी मत हारना, ठीक है? बहुत से लोग तुम्हें बोलेंगे कि तुम नहीं कर पाओगे ये वो, तो देखो लोग तुम्हें वही पीछे खींचते हैं ना। कोई अगर तुम कुछ काम कर रहे हो तो तुम्हें कोई बोलेगा ना कि तुम नहीं कर पा रहे हो, तो वो वही बोलेगा जो खुद कुछ नहीं करता है, ठीक है? आप हिम्मत मत हारिए, जो काम कर रहे हैं दिल से करिए, अपना 100% दीजिए, ठीक है? रोज करिए, रेगुलरली करिए। कोई भी चीज फॉलो कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी बनना चाहते हैं, ये मैसेज उन सब लोगों के लिए है जो मेरे जो वीडियो देख रहे हैं और लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, और दुनिया जो है उनको ये बोलती है कि तुमसे नहीं हो पाएगा, या दुनिया आपकी काबिलियत को नहीं पहचानती है। तो उनके लिए मेरा एक ही मैसेज है, हिम्मत मत हारो, मेहनत करो और बिल्कुल दिल से मेहनत करो, अपना 100% दो, 100% से ऊपर दो गाइज। और हमेशा पाँव जो है जमीन पे रखना, कभी भी घमंड में मत आना। और दुनिया तुम्हारी काबिलियत को माने या मत माने, तुम्हें अपने ही काबिलियत पे भरोसा होना चाहिए। दुनिया के मानने से कुछ नहीं होता, क्योंकि दुनिया के मानने या ना मानने से तुम सक्सेसफुल नहीं होगे, ठीक है? एक माँ बाप ने तुम्हें अपना नाम, माँ बाप ने तुम्हें नाम दिया है, उस नाम को तुम्हें बनाना है, ठीक है? तो तुम्हें बनाना है तो तुम्हें ही कामयाब होना पड़ेगा, तो मेहनत तुम्हें ही करनी पड़ेगी। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं। अगर लोग तुम्हें काबिल नहीं समझ रहे हैं तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला भी नहीं है। तुम्हें अपनी काबिलियत पे भरोसा होना चाहिए, मेहनत करो, रेगुलर रहो। मेरा भी आपने देखा होगा, रेगुलर मेहनत किया, रेगुलर मेहनत करो। कभी भी कोई चीज फॉर ग्रांटेड मत लो, अपना 100% दो। लाइफ में अप्स एंड डाउन आएंगे, हिम्मत कभी नहीं हारनी है गाइस। तो यही सीख है मेरी। अगर लाइफ स्टोरीज में आपको बताना चाहूँ कि अगर मैं इतनी चीजें परेशानियों के बाद जो बाय बर्थ जो इंसान व्हीलचेयर पे था वो आज यहाँ पर है, तो आप इंस्पायर हो सकते हैं कि मेरी सिर्फ लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हुआ, मैंने अपनी बॉडी की कंडीशन भी सुधारी और मैं ठीक भी हुआ। तो ये चीज़ें मैटर करती है गाइस। जो इंसान व्हीलचेयर पे था, जो बैठ भी नहीं पाता था, आज शरीर से भी इतना फिट है, फिजिकली भी फिट है, सब कुछ है और लाइफ में सब कुछ अचीव भी हो रहा है और भी होगा। तो बस ये चीज़ें ध्यान रखिए और हमेशा हम्बल रहिए, पैर जमीन पे होने चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर मैं इस वीडियो से किसी एक को भी मैं अगर इंस्पायर कर पाया और आपका दोस्त हो कोई लाइफ में जो हिम्मत आ रहा है, उसे वीडियो शेयर करें। अगर मैं इस वीडियो से किसी एक को भी इंस्पायर कर पाया तो मेरा वीडियो बनाने का जो मकसद है वो सफल हो पाएगा। ओके गाइस, टिल द नेक्स्ट वीडियो, एंजॉय लाइफ।